कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है और मैं स्वागत करता हूं अमित सिंह आर्या आपके इस सीयूईटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑल एग्जाम रिलेटेड क्वेरी वाले प्लेटफॉर्म पे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको तैयारी, सारी इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल जानकारी, आपको और सारे अपडेट राइट टाइम पे मिल जाते हैं। तो अगर आपका ये पहला वीडियो है तो मेक श्योर कि आपके मोबाइल में ये चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हो, क्योंकि सीयूईटी मतलब सीयूईटी पॉइंट, सीयूईटी निकालना है तो सीयूईटी पॉइंट सब्सक्राइब करना चाहिए। कर लेंगे तो इससे आपको राइट टाइम पे चीजें मिल जाएंगी, क्योंकि देखो फॉर्म आकर के चला गया है इस बार और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता भी नहीं है कि भैया फॉर्म आके भरा गया है। इसमें किसकी गलती है आप खुद सोच के बताओ। इसमें गलती उन्हीं बच्चों की है जिन्होंने अपडेट इंफॉर्मेशन नहीं देखा। आपके सामने ये एलएलबी 3 ईयर कोर्स कट ऑफ मॉप अप राउंड 01, ये कहां का है? ये बीएचयू का ऑफिशियल नोटिस बोर्ड का क्लिक किया हुआ फोटो है। ध्यान से देखिए इसको, इतना गैप क्यों है आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही बारीकी से हम लोग रियल कट ऑफ की बात, मैंने खुद लिखा हुआ है ये चीज कि रियल कट ऑफ है। तो रियल कट ऑफ का क्या मतलब होता है? ये ओरिजिनल जो बीएचयू के नोटिस बोर्ड में है उससे क्लिक किया गया है, इसलिए थोड़ा धुंधला हो सकता है क्योंकि नोटिस बोर्ड जो है वो लॉक रहता है और अंदर मिरर लगा रहता है, शीशा, शीशा से उसको, कांच से उसको क्रॉस करके खींचना पड़ता है। सो ये बच्चे जिनका रिजल्ट हुआ था उन्होंने भेजा था मुझे, जैसे कैटेगरी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, एम्प्लॉय वार्ड, ये सब का दिया हुआ है। एक एक करके हम लोग देखेंगे और आपके लायक जो कट ऑफ का इंफॉर्मेशन है वो रख लेना है। ध्यान से सुनना, ये एग्जाम जून में हुआ था, पिछली बार जून जुलाई से पीजी का एग्जाम हुआ था, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो करते करते काफी लेट हो गया था। ठीक है, इस बार एग्जाम आपके 3 महीने पहले यानी मार्च में कंप्लीट कर लिए गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो आपका एग्जाम का वेरिएशन बहुत रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन नंबर भी कम है। एग्जाम पहले भी हुआ है, बहुत बच्चों को पता भी नहीं है, बहुत बच्चों ने फॉर्म भी नहीं भरा है, वो भटक रहे हैं अभी भी। और बहुत बच्चे जिन्होंने फॉर्म भरे थे वो पढ़ नहीं पाए, उनको ऐसा लगा कि एग्जाम का डेट आगे बढ़ जाएगा। ये सच्चाई है, आप लोग भी जानते हो, बट ऐसा हुआ नहीं। यूजीसी चेयरमैन चीख चीख के कह रहा था कि भाई नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। एक और खास बात, सबको ये लग रहा है कि यूजी का भी एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा या फॉर्म डेट आगे बढ़ेगा, ये कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है। आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। आइए इस नोटिस बोर्ड को जरा ध्यान से देखते हैं। इसमें जनरल का कट ऑफ 270 से 231 क्यों लिखा गया है? देखो, मॉप अप राउंड ये राउंड था जिसमें सारे बच्चे अपने एडमिशन कैंसिल करवाने के बाद जो सीट बच गई थी या जो सीट ऐसे भी बच गए थे, किसी कारणवश बच गए थे, उनमें 1000 रुपया एक्स्ट्रा दिया गया था और उनको सीरियस स्टूडेंट को यह मौका दिया गया था कि आइए 231 से 270 के बीच में जितने भी लड़के चाहते हो मॉप अप राउंड, क्योंकि देखो जो बच्चे अलर्ट मोड पे रहते हैं ना उनको ये मौका मिल गया था। जो बच्चे सो गए, सोच लिया रे मेरा तो नंबर ही कम है, क्या मेरा तो 255 के नीचे कट ऑफ ही नहीं आया तो मैं कहां जाऊंगा। तो आप सोचो कि 230 यानी 40 नंबर, लगभग 39 नंबर का गैप है इतना कट ऑफ में। ये इसलिए हुआ क्योंकि आखिरी में इतना कंफ्यूजन हुआ काउंसलिंग में कि कुछ लोग डीयू चले गए तो डीयू वाले काउंसलिंग में फंस गए, वहां भी मॉप अप राउंड निकला है। तो जनरल का जो लोएस्ट कट ऑफ, मैं हमेशा कहता हूं कट ऑफ नीचे वाली चीज होती है, ठीक है? तो 231 तक गया था 400 में, कब? एडमिशन का आखिरी दिन, ये मॉप अप राउंड। ईडब्ल्यूएस में देखो 225 से 30, ईडब्ल्यूएस में चूंकि सीट फुल हो गई थी, सीट कम बचा था, इसलिए वेरिएशन क्या है यहाँ पे? वेरिएशन कम है, मार्जिन। उसी तरीके से ओबीसी में देखोगे 205 और 226, अच्छा खासा गैप है। फिर एससी में देखोगे 182 से 155, 155 से 182 के बीच वाले बच्चों को लिया गया था। एसटी में 98 से 130, आराम से 32 नंबर का गैप दिख रहा है। ये भी सीट मतलब बच्चे कम होते हैं, स्टूडेंट कम होते हैं, लेकिन अच्छे खासे बच्चे को मौका मिल गया था। ये क्यों हुआ? अलर्ट रहने पे। इसीलिए मैंने कहा था सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि एक सीरीज ऑफ वीडियोज आती है, कोई छिटपुट इधर उधर फालतू की बातें नहीं आती हैं, आपके काम की बातें आती हैं। एम्प्लॉय वार्ड में अगर देखें तो एम्प्लॉय वार्ड में सबका स्कोर बहुत गैप रहेगा, क्योंकि ये रिजर्व कोटा है। एम्प्लॉय वार्ड में 220 से 229, पेड ओबीसी में आया था आई थिंक 200 से 209, पेड एससी 153 से 164 और ईडब्ल्यूएस का 210 से 19। एसटी में ऐसा कोई सीट वैकेंट नहीं था या किसी ने अप्लाई नहीं किया होगा एम्प्लॉय वार्ड में, इस वजह से। आपको ये रियल कट ऑफ कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और बच्चे आप लोग पूछते हो कि सर मेरा इतना नंबर आया, मैं जवाब जरूर देता हूं। आपके दिल में और भी क्वेरी होती है आप जरूर हमसे पूछना, मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।